सम्राट जी, यदि आपको महाराणा प्रताप के बारे में कुछ समझना है तो थोड़ी सी पृष्ठभूमि भी आपको जाननी ज़रूरी है। हम ऐसा सीधे तौर पे महाराणा प्रताप के टॉपिक पर नहीं आ सकते। तो मैं आपको अगर बात करूं 1567 की बात में मैं चलता हूं, ज़्यादा दूर नहीं चलते हैं। जब चित्तौड़ में नरसंहार हुआ था, अकबर ने अटैक कर दिया था चित्तौड़ पर और वहाँ 30,000 निर्दोष राजपूतों को, नागरिकों को मौत के घाट सुला दिया। और चित्तौड़ उस समय एक तरह से महानगर था, हिंदू संस्कृति को बर्बाद कर दिया गया था उस समय। मतलब भारत का ये चित्तौड़ था सर्वश्रेष्ठ शहर? बिल्कुल सर्वश्रेष्ठ था। अच्छा। तो वो जो दाग लगा अकबर के ऊपर, वो आज भी मतलब कि एक काला धब्बा ही उनके इतिहास में माना जाएगा। अच्छा। बाकी की बातें तो अकबर के जीवन से जुड़ी हुई है, तो अच्छी बातें हैं, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये चीज़ ज़रूर थोड़ी सी कचोट की है। फिर मैं बात करूँ वापस 1967 की, तो जब इस तरह से चीज़ें हुई, महाराणा उदय सिंह को भी चित्तौड़ छोड़कर भागना पड़ा। महाराणा प्रताप उस समय किशोर अवस्था में थे। वो चाहते थे कि चित्तौड़ में रुके, मुगलों का मुकाबला करें। लेकिन जो मेवाड़ के समझदार सरदार थे, बुद्धिवादी समझदार सरदार जो थे, उन्होंने रोक लिया। उन्होंने कहा नहीं, आपकी सेवा की ज़रूरत है, आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। हाँ। मातृभूमि को बचाने के लिए आपके प्राणों का उत्सर्ग हम ऐसे ही जाया, आपके प्राणों को हम ऐसे ही जाया नहीं होने देंगे, बेकार व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आपके प्राण हमारे लिए अमूल्य है। तो उदय सिंह जी भी वहाँ से निकल कर भागे। महाराणा प्रताप को भी मजबूरी में जाना पड़ा। और हालांकि उस समय महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ थे, तो वो चाहते थे यहाँ आकर करे, वो युद्ध में हिस्सा ले, लेकिन मना कर दिया गया था। वो चीज़ें उनको कचोटती थी महाराणा प्रताप को। और बचपन में उनकी माँ ने जो, जयवंती बाई जो थी उनकी माँ, उन्होंने जो संस्कार दिए थे, शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, वो भी उन्होंने राजपूत विधि से ही प्राप्त किए थे सारे। जब महाराणा प्रताप युवावस्था को प्राप्त कर रहे थे, उसी समय उनका जो छोटा भाई था जगमाल, उसको मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था महाराणा उदय सिंह जी ने। अच्छा। और महाराणा उदय सिंह जी के इस व्यवहार पर जितने भी मेवाड़ के सरदार थे वो बड़े खफा हुए। मेरा एक सवाल है राकेश जी कि जगमल जी क्या ज्येष्ठ पुत्र था उदय सिंह का? नहीं, उदय सिंह जी का ज्येष्ठ पुत्र महाराणा प्रताप ही थे। अच्छा। लेकिन महाराणा उदय सिंह जी उनकी छोटी पत्नी रानी भटियाणी से विशेष प्रेम करते थे। इस कारण भटियाणी ने कहा था, रानी भटियाणी ने, कि मेरा पुत्र ही मेवाड़ का उत्तराधिकारी होना चाहिए। अच्छा अच्छा। उस बात को तरजीह देते हुए महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इससे सारे सरदार नाराज हो गए, मेवाड़ के जो भी रणबांकुरे थे, वीर सरदार थे। और महाराणा प्रताप का इस तरह से, एक तरह से आप समझ लीजिए, अपमान और अनादर ही था ये जो घोषणा हुई थी। क्योंकि महाराणा प्रताप केवल मेवाड़ के शाही परिवार, मेवाड़ का जो राज परिवार था उसमें ही नहीं, अपितु मेवाड़ की जो जनता थी, अच्छा, मेवाड़ की जनता में भी जो बिल्कुल निचले तबके के लोग थे, वहाँ तक वो जाते थे। वहाँ तक उनकी पहुँच थी। अच्छा अच्छा। भले वो जनरल कैटेगरी का हो, ओबीसी हो, एससी हो, कोई भी हो, सभी तबके में महाराणा प्रताप की पहुँच थी। यहाँ तक कि भील समाज के जो लोग थे वो उनको बिल्कुल हाथों में रखते थे। इसीलिए तो महाराणा प्रताप महाराणा बना ना। बिल्कुल प्यार देते थे। और उनको प्यार से कुका कह के बोला था। कुका। अच्छा। कुका एक वर्ड होता है जिसका मेवाड़ी वर्ड है। अच्छा। कुका को हिंदी में कहते हैं बेटा, सन। तो वो महाराणा प्रताप को प्यार से मेवाड़ी शब्द कुका, वो मतलब वो हर एक आदमी का बेटा बन गया था। तो वो ये नहीं दिखाया कि हम राज परिवार से हैं। और वो राज परिवार का बेटा न रह के मेवाड़ की जनता का बेटा बन गया। अच्छा, इसलिए उसको कुका कहते थे। वो भी आदिवासियों के साथ खेलकर खुश थे, जंगल में रहते थे। उन्होंने जीवन की कठिनाइयाँ उसी समय सीख ली थी, जो कि उनके बाद में मुगलों से संघर्ष करते समय काफ़ी काम है। और ये जो अंकुर पड़े महाराणा प्रताप के मन में, बीज जो पड़े स्वतंत्रता के, एक तो वो चित्तौड़ का नरसंहार देखा, अपने पिताजी को क्षोभ से मरते हुए देखा। बात उदय सिंह को कायर कहा जाता है, बहुत जगह ऐसा मिलता है, लेकिन मैं नहीं समझता वो कायर थे। ऐसी सर्कमस्टांसेस थी उसमें, ऐसी परिस्थितियाँ थी। मेवाड़ के जितने भी सरदार थे उन्होंने कहा कि अभी आपको बचकर जाना जरूरी है, ताकि आप थोड़ा सा बैक स्टेप लेकर और वापस से अटैक कीजिए। जोर से, जोर से, जैसे अपन गाड़ी रिवर्स में लेके
तो इस तरह से उनको वो थोड़ा किया गया था, तो उसमें उनकी भी शायद गलती न रही होगी, जो भी रहा हो इतिहास। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस समय जब ये हुआ तो उनके पास शक्ति संसाधन सब खत्म हो गए थे, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा युद्ध हार झेल गए लिया थे, था। हाँ। अपने इतने नागरिक भी मारे गए थे, है ना। तो उनके कई वीर जो रणबांकुरे थे वो खेत रहे, यानी वीर गति को प्राप्त हुए थे। फिर उनकी शक्तियाँ सीमित हो गई, उसके बाद वो अंदर ही अंदर गल कर गुट कर मर गए थे, ठीक है। उसके बाद जब महाराणा उदय सिंह का दाह संस्कार हुआ, उस समय उधर जगमाल को राज्याभिषेक कर रहा था, है ना। ये खबर सबके पास पहुंच जाती है, मेवाड़ के जितने भी सरदार होते हैं, भाई इधर तो दाह संस्कार चल रहा है पिता का, और उधर जगमाल अपना राज्याभिषेक मना रहा है। तो फिर इधर वहाँ जहाँ दाह संस्कार हो रहा था उदय सिंह जी का, वहीं पर उनका राज्याभिषेक कर दिया जाता है, वहीं पर राज्याभिषेक कर दिया जाता है। एक बार ऐसे ही छोटा मोटा कर दिया जाता है। फिर विधिवत जो राज्याभिषेक है पूरी मेथड के साथ, वो बाद में जगमाल को हटाने के बाद में फिर कुंभलगढ़ में उनका विधिवत तरीके से राज्याभिषेक करते हैं। सॉरी, कुंभलगढ़ नहीं, घोगुंदा में करते हैं, घोगुंदा में करते हैं। आरोप था।